नारायण गुरुभ्यो नमः। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हील चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। आज इस एपिसोड में आग्नेय यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के कंस्ट्रक्शन के संबंध में बात करेंगे कि इस दिशा में कंस्ट्रक्शन करने के संबंध में वास्तुशास्त्र क्या कहता है और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या कंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान दे सकता है, और अगर कहीं इस दिशा में कोई गलत कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं तो उससे क्या क्या बैड इफेक्ट्स आपको किस किस सेक्टर में देखने और भुगतने को मिलेंगे, और कैसे उससे बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं ताकि बिना ज्यादा तोड़ फोड़ के इस आग्नेय दिशा के वास्तु को ठीक किया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। तो ये सब मैं आज आपको अपने इस एपिसोड में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों पहले ये जानिए कि घर की आग्नेय दिशा कौन सी है। कैसे जाने इस दिशा को? आप अपने मोबाइल ऐप पर कंपास मिल जाती है या कंपास मीटर भी मिल जाता है। आप उस कंपास से ईस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर में, ईस्ट और साउथ के बिल्कुल सेंटर में साउथ ईस्ट कॉर्नर, इस दिशा को बोलते हैं आग्नेय दिशा। दोस्तों इस दिशा का अधिपति देवता है अग्निदेव और दिशा स्वामी है शुक्र यानी वीनस। अग्नि यानी ऊर्जा, शुक्र यानी लक्ष्मी, वेल्थ आपकी पत्नी, पत्नी की हेल्थ, आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, मैं इसी वेल्थ की बात कर रहा हूं दोस्तों। और इस दिशा का संबंध आपकी कमाई, आपकी मेहनत के पैसे से है, आपकी एनर्जी से है, घर के मांगलिक कार्यों से है, किचन कुकिंग से है। और इस दिशा का रंग है ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। अगर इस दिशा में गलत कंस्ट्रक्शन हो जाए तो कैसे आप डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ईगो, कोर्ट केसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी कि डिवोर्स यानी पारिवारिक झगड़ों में फंस जाते हैं, और कैसे आपकी मेहनत का पैसा फंस जाता है, आपका दिया हुआ पैसा वापस ही नहीं मिलता। तो जानिए ऐसा क्या कौन सा कंस्ट्रक्शन है वास्तु आग्नेय दिशा में जो आपको ऐसे उलझने देता है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है अब पहले ये जानिए। आग्नेय में होगा पानी तो घर का सुख होगा फानी, यानी अगर इस दिशा में कोई सोर्स ऑफ वाटर होगा तो आपके सुख समृद्धि को फानी कर देगा, यानी घर से भगा देगा। आग और पानी का कोई मेल है क्या? यह अग्नि यानी ऊर्जा का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऊर्जा बुझनी नहीं चाहिए। चूल्हा होगा आग्नेय में, लाखों सुख होंगे घर में। रसोई, कुकिंग वगैरह इस कॉर्नर में होने से आपका घर सुख समृद्धि धन धान्य से समृद्ध रहेगा। आग्नेय में रखी अलमारी, दौलत खोने की महामारी। अलमारी भी नहीं रख सकते अन्यथा वेल्थ प्रोस्पेरिटी जलकर खाक हो जाएगी। आग्नेय बेस टैंक लगवायो तो उत्तर में उतना ऊंचा निर्माण करवायो। अगर किसी कारणवश आपको इस दिशा में कोई बेस टैंक बनवाना पड़ गया है तो उसके लिए बराबर आपने साउथ वेस्ट दिशा में उतना ही ऊंचा निर्माण करवा लेना है। पूर्व आग्नेय में यदि नाला, बुरा शगुन है बच्चे वाला। अगर घर के इस दिशा में कोई नाला वगैरह हो तो बच्चों वाले घर परिवार के लिए यह शुभ संकेत नहीं होता। आग्नेय में मल विसर्जन, रहे हमेशा स्वस्थ भंजन, यानी अगर इस दिशा में टॉयलेट वगैरह बनी हुई हो तो आपकी पत्नी बाकी के घर के परिवार के सदस्यों की हेल्थ को वो मार करेगा ही करेगा। आग्नेय दिशा कटा होना, घर में उदासीनता होना, यानी यह दिशा किसी कारण से अगर कट गई हो, मेजरमेंट के हिसाब से आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है वहां पर वो एरिया कम मिला हो आपको, उसको कटा हुआ बोलते हैं दोस्तों, तो उस दिशा की ऊर्जा खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी रहती है, लॉस ऑफ एनर्जी फील करते रहते हो। दंपति आग्नेय सोना, गृह क्लेश अवश्य होना, यानी मैरिड कपल का इस दिशा में सोने से उनके ईगो, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके गुस्से बढ़ते जाते हैं। गृह क्लेश, ईगो से डाइवोर्स, कोर्ट केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। हर वक्त गुस्सा, गर्म मिजाज से भरे रहते हैं कपल्स। यानी कुल मिलाकर अगर अग्नि दिशा में गलत कंस्ट्रक्शन हो गई हो तो नुकसान ही नुकसान, यानी आपकी हेल्थ, आपकी वाइफ की हेल्थ, पैसा तो खत्म, आपकी कमाई, आपका पैसा फंस जाएगा, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी,
मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो से सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी खत्म। कोर्ट केसेस, डाइवोर्स तक होते देखे मैंने। घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। अब इस दिशा के दोष के लिए रेमेडी क्या है, ताकि बिना तोड़फोड़ के भी हम इस दोष से बच सकें। अब दोस्तों जानिए रेमेडी। पहले निर्माण के हिसाब से देखिए कि क्या आप उसको तोड़वा कर कहीं शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सोर्स है, रिसोर्स कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ऐसी रेमेडी करके आप अपने आप को उस नुकसान से बचा सकते हो। बस आपको तब तक रेमेडी जरूर फॉलो करते रहना जब तक आप वहां पर उस प्रॉपर्टी में रहते हो। अब दोस्तों किस किस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या रेमेडी है अब ये जानिए। अगर टॉयलेट है वहां, तो टॉयलेट का डोर बंद करके रखो। रोज फिटकरी मिले पानी से उस जगह को धो, या समुद्री नमक से भी आप पानी में मिलाकर उसको धो सकते हो। कोमोड यानी टॉयलेट सीट का ढक्कन हमेशा बंद करके रखो। ऊपर कहीं पर भी फिटकरी या समुद्री नमक से कांच के गिलास को भरकर आप यहाँ को बॉल ले लो, उसमें उसको भरकर आपने उस दिशा में रख देना है, और एवरी वीक आपने उसको डिस्पोज कर देना है, नया फिर भर के रख देना है। और अगर पॉसिबल हो तो वहां पर कोई भी लोस्ट बार्ट का कोई भी बल्ब, बिजली का बल्ब, वो जलता रहे, ऐसा कुछ प्रोविजन कर दो। अगर बेडरूम हो वहां पर, तो आप उस कॉर्नर के रूम में अपने बेड को रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ शिफ्ट कर दो। और एक बात का ध्यान रखना, वहां पर लुकिंग ग्लास नहीं होना चाहिए भूल कर भी, नहीं तो आग में घी का काम करता है, क्योंकि शीशा रिफ्लेक्शन देता है। अग्निकोण कटा हुआ हो तो वहां पर आप पिरामिड रख सकते हो कॉर्नर में दोस्तों, क्योंकि जहां पर आपका कॉर्नर कटा हुआ तो वहां पर आप कॉपर का 6x6 इंच का या 9x9 इंच का रेडीमेड कॉपर का पिरामिड आजकल बाजार में अवेलेबल है। दोस्तों कहने का अभिप्राय है कि अगर किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, आपका पैसा, आपकी हेल्थ खत्म हो रही है, पर्सनल सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, डाइवोर्स, कोर्ट केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, मेहनत का पैसा डूब रहा है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, घर में मांगलिक कार्य ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने घर के वास्तु दोष के इस दिशा को निरीक्षण करवा लें, या किसी एक्सपर्ट्स को बुला लें, या आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मैंने यहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, किसी भी समय आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों अब तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वे भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।